और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्नाटक की। चूंकि आज कर्नाटक में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। सीएम, डिप्टी सीएम और 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज भी मंत्री बनेंगे। प्रियांक खड़गे, बीआर रेड्डी भी मंत्री बनेंगे। सतीश जारकोहली, जमीर अहमद भी मंत्री बनेंगे। तो ये वो नाम है जो आज शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें, सीएम, डिप्टी सीएम के साथ साथ आपको बता दें 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और वो नाम भी सामने आ चुके हैं। वो नाम भी आपको भारत 24 लगातार बता रहा है। जी परमेश्वर, केएच मुनियप्पा मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही एमबी पाटिल और केजे जॉर्ज, इसके अलावा प्रियंक खड़गे, बीआर रेड्डी भी मंत्री बनेंगे। सतीश जारकोहली, जमीर अहमद भी मंत्री बनेंगे। तो देखिए, बड़े स्तर पर विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। 12:30 बजे का ये समय रखा गया है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और इसके लिए तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। अंतिम चरण में ये तैयारियां चल रही हैं और आप ये नाम भी देख सकते हैं। ये नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये कुल वो 8 नाम हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर कंसल्टिंग एडिटर अमित जी खुद मौजूद हैं। अमित जी, क्या कुछ वहां पर तैयारियां चल रही, क्योंकि 12:30 बजे का समय है, अब तैयारियां लगभग अंतिम चरण में वहां पर होंगी। बिल्कुल पलक, और ये श्री कांतिवीरा स्टेडियम है बेंगलुरु का, जहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। थोड़ी देर के बाद राज्यपाल एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री के अलावा 8 मंत्रियों को, कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 शपथ यहां होनी है। और मैं दूसरी बात बताऊं कि ये कर्नाटक के जो इस बार कांग्रेस जीती है, बेंगलोर में कांतिवीरा स्टेडियम में दर्शक न कहें, कार्यकर्ता कहें उन्हें कांग्रेस का, वो खचाखच लगभग भर चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, क्योंकि पहली बार कांग्रेस इतने बड़े मैंडेट से जीती है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह है और सड़कों पर काफी बड़ी तादाद में बैनर, पोस्टर जो लगते हैं वो भी लगाए गए हैं। तो अब से थोड़ी देर के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। सिद्धारमैया दिल्ली से बेंगलोर पहुंच चुके हैं। शिव कुमार सुबह 6:30 की फ्लाइट से दिल्ली से बेंगलोर आ चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी 8:30 की फ्लाइट से दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ शपथ ग्रहण समारोह के बाद सैंग्रीला होटल में तमाम विधायकों से कांग्रेस के आलाकमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों के मिलने की बात कही जा रही है कि वो वहां मिलेंगे और उसके बाद आगे की जो रणनीति है उस पर तमाम चर्चा होगी। कांग्रेस की साफ तौर से कोशिश है पलक कि जो घोषणा उन्होंने घोषणा पत्र में किए थे वो कल या परसों जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें उस पर मुहर लगाई जाएगी। पलक बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से आप बता रहे, जानकारी भी दे रहे हैं कि लगभग अंतिम चरण में ये तैयारियां चल रही हैं और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस आयोजन को भव्य बनाए। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कांग्रेस इसको देख रही है, लेकिन एकजुटता के पहले ही बिखराव नजर आने लगा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया। विपक्ष के कई बड़े नेता इस बैठक में आ रहे हैं। कल फारूक अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं और इसके अलावा ममता बनर्जी का जिक्र आपने किया। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, चूंकि पहले से ये कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से एक एमपी आ रही हैं और वो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तृणमूल कांग्रेस को। उसके अलावा तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की आने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे की आने की उम्मीद है। शरद पवार की तरफ से कोई ना कोई प्रतिनिधि आएगा, वो संभवतः शरद पवार खुद ही आ रहे हैं। तो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात हैं वो इसलिए भी बहुत ज्यादा यहाँ किए गए हैं ताकि कई मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता हैं जो जेट प्लस सिक्योरिटी से लैस हैं, इसलिए भी सुरक्षा के काफी इंतजामात हैं और पूरा स्टेडियम जो है वो कार्यकर्ताओं से भरता जा रहा है। जोश है एक तरीके का। और थोड़ी देर के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा तो ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं, जो पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाए हैं, उनको हो सकता है इसके बाद कोई नेता आपसे हम आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए इसी बीच बताते हैं बड़ी खबर। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह चूंकि आज होना है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें हिस्सा लेंगे। सीएम, डिप्टी सीएम समेत कुल 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक में नई सरकार, मजबूत सरकार आई, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक के विकास से देश में एक अच्छा माहौल बनेगा। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, 12:30 बजे का यह समय होगा
शपथ ग्रहण समारोह का 12:30 बजे का समय रखा गया है। और आपको बता दें, ये तस्वीर आप देखिए, जब मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान ये कहा कि कुल सीएम, डिप्टी सीएम समेत 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज तो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, 12:30 बजे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 8 जो एमएलए मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे हैं, तो उसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं। मैं भी उसी के लिए जा रहा हूँ। ये खुशी की बात है कि कर्नाटक में नई सरकार आई है और कांग्रेस की सरकार, एक मजबूत सरकार आई है। ये इससे कर्नाटक की भी भलाई होगी और देश में भी बहुत अच्छा माहौल उसके वजह से बन रहा है। इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, जिस तरीके से भी हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश है एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस आयोजन को करने की, लेकिन आगे का रास्ता आसान तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा सिद्धारमैया के लिए। कितना मुश्किल ये रास्ता उनके लिए? ये मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को बहुत लंबे समय बाद। देखिए, आपने देखा होगा कि जब शपथ समारोह कुछ समय पहले, मैं बात कर रही हूँ हिमाचल की, और उस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और राजस्थान में चल रही थी, और वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा रणथंभौर से ही हिमाचल पहुँचे थे राहुल गांधी। लेकिन वो उत्साह उतना नहीं था जो आज कर्नाटक में जो उत्साह आपको नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इस बार जो मेहनत, क्योंकि आप मेहनत के बाद जब जीतते हैं तो उत्साह अलग होता है। लेकिन जो आपका सवाल है पलक, उनको मौका ज़रूर मिला है कांग्रेस को, लेकिन आज मौका था कि पूरा विपक्ष अपने सारे काम छोड़कर, जैसे अभी बात हो रही थी कि ममता बनर्जी अपने किसी निजी काम के चलते नहीं आई, ये एक मैसेज है। आज एक बार चाहती पूरी विपक्ष, कांग्रेस देखिए हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है, जब यूपीए 1 था और यूपीए 2 था, हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है, और बाकी सारा विपक्ष उनकी छत्रोछाया में रहा है। लंबे समय से कांग्रेस कोशिश भले ही कर रहा था कि विपक्ष का बड़ा भाई बने, लेकिन संभव नहीं था। कर्नाटक के नतीजों के बाद वो बड़े भाई की भूमिका में आ सकता है, और एक बार फिर अगर आज अहमद पटेल होते तो पूरा विपक्ष आज एकजुट होता, क्योंकि आज ही का दिन है जब पूरा विपक्ष जवाब दे सकता था 2024 के मद्देनजर, जनता को भी ये मैसेज दे सकता था और तमाम जगह। लेकिन आज भी छटा हुआ, बिखरा हुआ विपक्ष दिखा। देखिए, उद्धव ठाकरे का आना जरूरी है। उद्धव ठाकरे पिछले लंबे समय से जिस चीज से गुजर रहे हैं, वो आज एक साथ अगर दिखेंगे वो कर्नाटक में, तो वो शायद कुछ आगे उम्मीद रख सकते हैं। बहरहाल अगर कांग्रेस की सिर्फ बात करें तो देखिए, कांग्रेस के पास कर्नाटक में अगले 2.5 साल या 2024 तक गुड गवर्नेंस दिखाने का एक मौका है। अगर इस समय आपने पहली कैबिनेट में वो तमाम वादे, जो कि संभव नहीं है प्रैक्टिकलिटी में, लेकिन क्योंकि सिद्धारमैया ने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी, जैसे ही शपथ लेंगे और पहली कैबिनेट की बैठक होगी, हम अप्रूवल देंगे, क्योंकि 2.5 साल आपको एक बेस्ट स्टूडेंट की तरह ना सिर्फ कर्नाटक में, उन कर्नाटक की जो 2024 में आपका जो टारगेट है कि 29 सीटें से बीजेपी को दूर रखा जाए, बीजेपी के पास बहुत बड़ी सीटें हैं कर्नाटक में, उससे उनको बाहर किया जाए। एक एक दिन जनता आपको मॉनिटर करेगी, विपक्ष आपको छोड़ेगा नहीं, विपक्ष आपकी हर गतिविधि पे नजर रखेगा, सवाल उठाएगा, खड़े करेगा। तो आपके लिए जिसे कहते हैं ना, तार पे चलने वाली स्थिति है। पहला कर्नाटक की बात। दूसरा, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के आपस में अगर एक एक्सप्रेशन भी जरा सा गलत होता है तो ऐसे में सवाल उठेंगे। फिर जो बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि देखिए खींचतान, 2 कार्यकर्ता फिर बढ़ जाएंगे, इसलिए फिर आप तार पे चल रहे हैं। फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रोज ये चिंता होगी कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि दोनों में मनमुटाव आ जाए, जो कि अंदरूनी है, पर मतभेद नहीं है, मनभेद है। दूसरी बड़ी बात आपको ये बता दें कि अब आपको राजस्थान में चुनाव जीतना है, आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना है, जरूरी है आपके अस्तित्व के लिए। ऐसे में वहां पर भी यही हालात है, वहां पर भी आपकी पार्टी के अंदर आप ही के नेता आपके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। अगर कर्नाटक में अच्छा मैसेज दे पाए तो शायद सचिन पायलट को भी समझ आ जाए, शायद छत्तीसगढ़ में दोनों को समझ आ जाए, शायद अशोक गहलोत समझ पाए और शायद मध्य प्रदेश में समझ पाए, तो आप चुनाव जीत सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहे। इसीलिए कर्नाटक का हर एक एक्शन
कर्नाटक में हर एक बात जो सिद्धारमैया या गवर्नमेंट या डीके शिव कुमार या ये जो 8 लोग आज शपथ ले रहे हैं या जो और लेंगे, इनकी हर एक गतिविधि पूरे देश में मैसेज देगी, चाहे फिर वो विपक्षी एकता की हो, चाहे फिर वो कांग्रेस, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है का सवाल का जवाब हो, क्या कांग्रेस सत्ता संभाल सकती है, गुड गवर्नेंस दे सकती है, उसका जवाब हो, क्या कर्नाटक के लिहाज पे अब जब दूसरे राज्यों में सरकारें आएंगी वहां अच्छा हो सकता है, इसीलिए कर्नाटक का जो कुछ भी गतिविधि होगी, गुड गवर्नेंस होगा, आपसी प्रेम भाव होगा, एकता होगी, वो तमाम चीजें ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि 2024 के लिए कर रहे हैं यहाँ पर सबको अंदरूनी कलह का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जी परमेश्वर भी नाराज चल रहे हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री की यहाँ पर मांग की थी, वो नाराज चल रहे हैं। साथ ही अभी आपने जो कैबिनेट की बात की, फिलहाल तो 8 शपथ ले रहे हैं, लेकिन संख्या के मुताबिक 34 से 35 को इसमें जगह मिल सकती है, लेकिन वहां भी दावेदारी बहुत है। तो कुल मिलाकर ये नाराजगी, मान मनोबल का खेल लगता है आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। पलक, जी परमेश्वर तो वो व्यक्ति हैं, जब चुनाव के नतीजे आने वाले थे, एग्जिट पोल आ गया था, उस समय वो सोनिया गांधी से भी मिलने आए थे। जी परमेश्वर ना सिर्फ डिप्टी सीएम, वो खुद को मुख्यमंत्री रेस मान रहे थे, और एक समय ऐसा था कि जब दोनों ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली में थे, तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि ना तुम हम। तो कई कार्यकर्ता ये भी बात कर रहे थे, और कई विधायक जब हुआ ये भी चर्चा आई ऑब्जर्वर्स के पास कि परमेश्वर जी को बनाया जाए। ऐसे में ये भी खुद को रेस में मान रहे थे। फिर आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो हैं वो भी शपथ ले रहे हैं। तो कुछ भी आसान अभी नहीं है, मनमुटाव का सिलसिला। और आप जब फैसले लेते हैं, देखिए मुख्यमंत्री होता है, डिप्टी सीएम। क्या सिद्धारमैया का इतना बड़ा दिल होगा कि वो हर एक फैसले, हर एक तबादला, हर एक ट्रांसफर, हर एक जो भी नियुक्ति या कह सकते हैं हर एक सरकार के मायने में जो भी डिसीजन होगा, क्या वो सिद्धारमैया को साथ लेके चलेंगे? हालांकि सोनिया गांधी सीधा ये चाहती हैं कि जिस तरीके से दोनों के बिना हम सरकार नहीं जीत सकते थे, दोनों की एकता, दोनों का संगठन का काम, दोनों की पॉपुलैरिटी और दोनों का मेहनत, दोनों की इच्छा शक्ति के बिना ठीक उसी तरह आप सरकार भी चलाएं। क्योंकि ये बात सही है कि अगर ईमानदारी से दोनों एक साथ हाथ में हाथ मिला के चलते हैं तो फिर बहुत कुछ बदलाव कांग्रेस पार्टी के लिए देश भर में होगा, लीडरशिप में होगा, और एक एग्जाम्पल होगा। लेकिन ये कुर्सी की लड़ाई आसान नहीं है। हमने अपने आंखों के सामने ऐसे 6 राज्य, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब से लेकर तमाम, आप देखिए हिमाचल में भी खींचतान थी पर उसको संभाल लिया गया, तो देखा है। लेकिन अब बात सिर्फ कर्नाटक की इसकी नहीं है। कांग्रेस को वाकई में अगर खड़ा होना है, कांग्रेस के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी वो मामला अटका हुआ है कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे, और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कांग्रेस के अभी CWC के सदस्यों को लेकर। आप तो कर्नाटक का बात कर रही हैं, अब जैसे ये कर्नाटक का आज शपथ होगा, कल से मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे पर ये बात होगी कि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आपकी टीम कब बनेगी, जनरल सेक्रेटरीज कब बनेंगे, CWC के सदस्य कब बनेंगे। अब आप देखें कि सबको लगता है कि मैं, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस खत्म होती जा रही है, सबको लगता है कि मैं हकदार हूं CWC मेंबर होने का। तो कांग्रेस में कर्नाटक से लेकर देश भर का नाटक अभी बहुत कुछ होना है, बहुत नाराजगी, बहुत अपनापन, बहुत कुछ होगा। ऐसे में कांग्रेस कैसे बड़े भाई की भूमिका में लेकर सब विपक्ष को साथ लेती है, कौन बनता है वो अहमद पटेल, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस पॉजिटिव नोट के साथ, क्योंकि आज का दिन है, आज का दिन इतराने का दिन है, इसलिए कांग्रेस इतराएगी भी और सबको साथ लेने की और मैसेज देने की कोशिश करेगी। आज का दिन कर्नाटक के लिए बेहद खास है, नजर भी हमारी लगातार बनी हुई। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।